बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रजब भट्ट के मामलात तय पा गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा रजब भट्ट जो अपने व्लॉग्स में अपने दोस्तों के साथ नज़र आते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्लॉग्स बनाते हैं और मज़ीद इंटरेक्टिव बनाने के लिए उनका साथ बहुत ज़रूरी समझा जाता है। इस बेस पर रजब भट्ट के दोस्त उनके साथ व्लॉग्स में काम करते हैं। क्या पे रोल है उनका, क्या रजब भट्ट उनको पे करते हैं, या उनके दरमियान क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा रजब भट्ट को जिन लोगों ने फंसाने की कोशिश की या जिनका हाथ है, उन लोगों के लिए रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और इस मैसेज के बारे में भी बात करेंगे कि रजब भट्ट ने इस मैसेज में अपने जो दुश्मन लोग हैं जिन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से फंसाया, उनके लिए उन्होंने क्या मैसेज दिया। तो नाज़रीन, बात करते हैं रजब भट्ट का मामला। बड़ा मुख्तसर बताती चलूँ, उन्होंने अपना एक परफ्यूम जो है वो लॉन्च किया और इसका नाम उन्होंने 295 रखा। और साथ ही एक व्लॉग भी जो है वो बनाया जिसमें उन्होंने इसकी प्रमोशन करते हुए बताया कि मेरा उस्ताद सिद्दीक वाला, इस पर भी 295 लगी है और मुझ पर भी 295C और ए लगी है। जब रजब भट्ट ने ये बोला तो उन्हें शायद ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बात करने के लिए जा रहे हैं और ये 295A और 295C क्या है। दरअसल ये 295 जो है ये तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस पर बाकायदा तौर पर एक सज़ा है जो कि सज़ाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। और ये बात उसे मालूम नहीं थी शायद, इसीलिए उसने फ्लो में ये सारी बातें कर दी। और जब ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर आई और इसके बारे में बात हुई तो इसके खिलाफ जो है रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज होना शुरू हो गया। मुख्तलिफ शहरों में इनके खिलाफ एहतजाज भी हुए, मुकदमात भी जो है वो दर्ज होना शुरू हो गए और वो अपने दोस्तों के हमरा उन्होंने यही मुनासिब समझा कि क्यों ना सऊदी अरब जाया जाए और वहाँ पर उम्रा किया जाए। अब यहाँ पर मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी में हाजिर होकर वो बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगते हैं इस बात पर जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में की, और इस बात का इकरार किया कि वो ये सब नहीं जानते थे कि ये 295C और ए आखिर है क्या। और साथ ही उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी और तमाम लोग उनको माफ़ करते, अपने दिलों को उनके हवाले से साफ करते। अब रजब भट्ट को उसकी ज़ुबान ने फंसाया और इसके दुश्मनों को जब मौका मिल गया, जाहिर सी बात है किसी के भी दुश्मन हो तो वो मौके की तलाश में रहते हैं। तो रजब भट्ट के दुश्मनों को भी मौका मिल गया और उन्होंने इसे रजब भट्ट के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी कर दी। इन्हीं लोगों के लिए जब रजब भट्ट ने अपने एक जो है व्लॉग में एक मैसेज दिया है, वो ये लोग जो रजब भट्ट के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, ये वो कोई और नहीं थे बल्कि इनके अपने करीबी दोस्त, आप कह सकते हैं कि ये करीबी दोस्त है जो कि रजब भट्ट के आसपास रहते थे। और रजब भट्ट का कहना था कि इनको मैं 50-50 लाख रुपए दे दिया करता था। 50-50 लाख रुपए की जो ठगी है वो मार लिया करते थे ये एक दिन में। तो इन लोगों के बारे में रजब भट्ट ने कहा कि मैं इनको एक्सपोज करूंगा और इन्होंने बाकायदा कसम उठाई कि मैं इनकी हकीकत सबके सामने लेकर आऊँगा। मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगा और इन लोगों के तमाम जिन लोगों ने उनके लिए मुश्किलात खड़ी की उनके नाम सामने लेकर आऊँगा। और ये तमाम बातें, अब ये रजब भट्ट को ज़्यादा बेहतर पता है कि उनके पास इनके बारे में और मज़ीद क्या बातें हैं। तो ये तमाम बातें जो है रजब भट्ट का कहना है कि वो इस व्लॉग में सामने लेकर आएंगे और नामों के साथ लेकर आएंगे। अब जाहिर सी बात है ये तमाम लोग परेशान तो होंगे कि रजब भट्ट न जाने क्या कहने लगा है। और रजब भट्ट के अपने जो दोस्त हैं जिनके नाम मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता है, डोगर हो गया, शेसी हो गया, हैदर वगैरह, इनके साथ इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो किस बेस पर उनके साथ काम करते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी रजब भट्ट के साथ इसलिए है शायद उनकी दौलत की वजह से, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। रजब भट्ट जो है उनके सफ़र और खाने पीने के अखराजात जो है वो खुद जो है वो उठाता है। और रजब भट्ट के व्लॉग्स के जो कंटेंट है, जो मेजर कंटेंट, वो इसके दोस्त के लोग बहुत इंजॉय करते हैं इनके व्लॉग्स को जब ये अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं। अगर इनके दोस्त जो है अगर पे रोल पर हों भी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा किरदार है जो इसके दोस्त जो हैं व्लॉग में निभा रहे होते हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। ये लोग अगर साथ ना हो तो शायद रजब भट्ट का कंटेंट ज़्यादा देर तक चल भी ना पाए, लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाए। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज वाली बात नहीं कि अगर उनको कोई पे भी किया जाता है या वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है।
दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि रजब भट्ट के दोस्त बहुत वेल सेटल्ड हैं अपनी अपनी लाइफ में। अगर डोगर को देखा जाए, शेज़ी को देखा जाए, हैदर को देखा जाए, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत सेटल्ड है। और इसमें इसमें कहने में कोई मैं झिझक महसूस नहीं करूँगी कि वो रजब भट्ट के साथ उसकी मोहब्बत में उसके साथ जुड़े हुए हैं, ना कि उसकी दौलत के साथ। अब जाहिर सी बात है, मुश्किल वक्त में उसके दोस्तों ने ये साबित भी कर दिखाया कि उसके दोस्त उसके साथ हकीकी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उसके साथ वहाँ तक के सऊदी अरब तक और जो भी मुश्किल हालात हैं उनके रजब भट्ट के साथ साथ रहे। अब नाज़रीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर हम तक पहुंची है कि मामलात अब बहुत सेटल हो रहे हैं। मामलात जो है वो हल होने की तरफ जा रहे हैं। रजब भट्ट के दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और रजब भट्ट भी बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन इनके आने से पहले ये तमाम मामलात जो हैं जो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हुए, तो ये सारे मुकदमात वापस लिए जाएंगे। और जब ये सब मामलात जो हैं सेट हो जाएंगे तो रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान आएंगे। और अहले सुन्नत का एक इदारा है, वो इदारा जो है वो जब पाकिस्तान आएंगे तो ही हम डिस्क्लोज़ करेंगे। वहाँ रजब भट्ट जाएंगे और बाकायदा तौर पर अहले सुन्नत के उलमा कराम भी वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और उनके दरमियान बैठकर बाकायदा हलफ उठाएंगे। उन्होंने ऐसा जो है और हलफ में ये बताएंगे कि उन्होंने ऐसा जो है अनजाने में कहा जो कि वो बार बार कह रहे थे, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये तमाम हलफ उठाएंगे और उलमाए किराम जो है वो उसका जो है उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होगा। तो अब मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनके वकील जो पाकिस्तान में मौजूद है वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इनके मुकदमात को ख़त्म कर सकें और इनके लिए आसानी पैदा कर सकें, ताकि वो जब पाकिस्तान आए तो उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो और मामला जो है वो रूटीन में आ सकें। रजब भट्ट के मामला के बारे में जैसे कोई अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।